हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर्मेटिव एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 18 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसको उसके क्वेश्चन मिल गए हैं दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत लोग भेज रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपका भी दोस्तों एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम हाल से छूट रहे हैं दोस्तों, तो किसी भी वीडियो के नीचे जाइए दोस्तों और कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में 18 फरवरी के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत में आखिरी बार साल 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? 1982 में नई दिल्ली में। भारत ने दो बार दोस्तों अर्थात 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। कब कब की है दोस्तों? पहली बार की है 1951 में और दूसरी बार की है दोस्तों 1982 में, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब 51 वाला याद रख लीजिएगा, कल के लिए 19 तारीख के लिए पूछ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। आज दोस्तों पूछ दिया कि मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आया। तो देखिए दोस्तों, शुंग वंश आया। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? शुंग वंश, ठीक है। तो देखते हैं आगे दोस्तों। देखिए, मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का काल रहा दोस्तों। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ने दोस्तों 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या कर दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों हर शिफ्ट में। तो मौर्य वंश के देखिए दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों इसी का बेटा आया दोस्तों बिंदुसार। कौन आया? बिंदुसार आया, ठीक है। अब बिंदुसार के बाद दोस्तों गद्दी पर बैठा अशोक। गद्दी पर कौन बैठा दोस्तों? अशोक बैठा, ठीक है। तो अशोक के बारे में दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। देखिए, अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हैं दोस्तों? 14 शिलालेख प्राप्त हैं, जिसमें से दोस्तों जो 7वां शिलालेख है दोस्तों सबसे बड़ा है, ठीक है। और 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिला है, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी, तो यह देवनाम प्रिय भी कहीं मिला है, ठीक है। तो ये किसका नाम है दोस्तों? अशोक का नाम है। तो इतना याद रख लेना है दोस्तों। कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये कमेंट करके आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से मैंने पिछले सेकंड शिफ्ट में एकदम पूरा बता दिया था। देखिए यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है दोस्तों? ये पूछा था। तो यूएसएसआर अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों तो रूस दिया होगा, ठीक है। रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था। बात कर लेते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य की। तो देखिए दोस्तों, पूरा याद रख लीजिएगा आने वाली शिफ्ट के लिए। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 51 क में है। 51 क में है या 51A भी कह सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? रूस से लिया गया है दोस्तों। और याद रखिएगा कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 11 मौलिक कर्तव्य थे। 10 + 1 याद रखिएगा। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। एक और याद रखिए दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। तो इतना याद रख लेंगे तो जरूर आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन फंस जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित। देखिए दोस्तों, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों टेलीग्राम में जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। जो मैंने PDF अभी तक सभी PDF डाल दिया है, तो वो PDF लेकर पढ़ लेंगे तो आपका आने वाले शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। कल भी पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था। तो क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए, क्षत्रिय नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्षत्रिय असम से संबंधित है। क्षत्रिय दोस्तों एक क्लासिकल डांस है, मतलब दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों क्षत्रिय। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 8 शास्त्रीय मान्यता प्राप्त दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से पहला दोस्तों याद रखिएगा कथक। कथक कहाँ का है दोस्तों?
कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। एक और याद रखिएगा दोस्तों कथकली, कथकली या कथकली भी याद रख लीजिएगा। और एक मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम याद रखिएगा। ये कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों याद रखिएगा। तमिलनाडु का याद रख सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। ठीक। और दोस्तों आप याद रखिए, देखिए असम का हो गया सत्रिय। तो कितने हो गए दोस्तों? 2 3 4 5 हो गया, सत्रिय 5। एक याद रखिए दोस्तों मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा, उड़ीसा का कहाँ हो जाएगा? उड़ीसी हो जाएगा। ठीक ना। और कौन छूटा है दोस्तों? आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। देखिए दोस्तों वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर टिपा जाता है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद रख लेना है दोस्तों, 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक ना। मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर टिप जाता है, इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि मैं आपके लिए और कुछ कर सकूँ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का किताब मिला है? तो देखिए दोस्तों किसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का किताब मिला है दोस्तों? 2023 वाला पूछा था, 2023 वाला। देखिए दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 पर उत्तराखंड के झांकी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का किताब दिया गया है। झांकी का विषय क्या रखा गया था? तब मन स्कंद रखा गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है दोस्तों युवराज सिंह, युवराज सिंह की ये पुस्तक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्रिकेटर से पूछा है और ये क्या कह लेते हैं दोस्तों आत्मकथा, तो और भी पूछ सकता है। ठीक ना। तो और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों। देखिए मैं बता दे रहा हूँ प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है दोस्तों? ये किसकी आत्मकथा है? तो ये याद रखिए दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर की है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे। ठीक ना। एक और याद रखिए दोस्तों सनी डेज, महत्वपूर्ण बता रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपका एग्जाम है आने वाले शिफ्ट में। तो सनी डेज किसकी है दोस्तों? ये पुस्तक, ये सनी डेज दोस्तों सुनील गावस्कर की है, सुनील गावस्कर। ठीक ना। सुनील गावस्कर की ये दोस्तों पुस्तक है, सुनील गावस्कर की। और याद रख सकते हैं दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा। तो ये दोस्तों पुस्तक है सौरव गांगुली की। किसकी है? सौरव गांगुली की, सौरव गांगुली की ये पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। एक और याद रख सकते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों और आप देख लीजिएगा। देखिए और बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्तों 281 एंड बियॉन्ड भी याद कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों VVS लक्ष्मण के, VVS लक्ष्मण। ये सब दोस्तों क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर का पूछा है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक ना। ये टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पूछा था। तो ये तो हो गया युवराज सिंह। एक और याद रख सकते हैं नो स्पिन किसकी है दोस्तों? तो ये दोस्तों है आपका सेन वार्न की पुस्तक है नो स्पिन। ठीक ना। तो इतना आप याद रख लेंगे दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आज मिले थे 3rd शिफ्ट में। और देखिए दोस्तों PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।